हेलो। अब अगेन एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर ऑन दिस फिगर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो फिगर मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है। ये है हमारा p q r। q पे क्या कह रहा है 90 एंगल है। ओ क्यू की वैल्यू दे रखा है 12 और पी आर की वैल्यू दे रखा है 13। अब जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, राइट। तो तीसरी साइड जो है हम कैसे निकालेंगे, सेम वही रूल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। बट हमें निकालना क्या क्या यहाँ पे क्या ये हाइपोटेनस है और ये पी क्यू की वैल्यू ये क्यू आर की, हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी तरह की, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो और अलग अलग स्क्वायर का नंबर रख के भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, राइट। तो ये हो गया 25 मीन्स 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर्स दे रखा है ना, हाँ तो सेंटीमीटर्स में दे रखा है वैल्यू, तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया, ठीक है। अब क्यू आर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हो गई, ओके। अब हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 10p माइनस कॉट p, या कोई भी इस तरह का फंक्शन दिया होगा तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 10p की सबसे पहले 10p की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे मेजर काम है यहाँ पे, देखो आप हाइपोटेनस तो इजीली कंसीडर कर सकते हो क्योंकि लंबी लाइन जो होती है वही हाइपोटेनस होती है। बट अकॉर्डिंग टू द एंगल यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस पे आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 10p कह रहा है तो 10 इसके अकॉर्डिंग 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p मीन्स ये। अब परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 10p इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है 10 का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्यू आर अपॉन पी क्यू, राइट। तो हमारा 10p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर मीन्स क्यू आर की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 5 अपॉन 12, ये हो गया 10p के। बट कॉट आर है, सॉरी कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट आर इस एंगल के। अब देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस एंगल के अकॉर्डिंग अगेन यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होगा। तो ये हो जाएगा इसकी जस्ट सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो बचा वो बेस हो गया। तो इसमें कॉट क्या होता है, कॉट 10 का रिवर्स होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस यहाँ पे इस आर के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारे पास, क्यू आर है, अगेन क्यू आर है। और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। तो कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 है और पी क्यू अगेन वही क्या है 12 है। अब देख रहे हो अब कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफरेंट लिखा हुआ है बट एंगल क्या है, एंगल भी डिफरेंट लिखा हुआ है और वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह से आपको एंगल को ध्यान रखना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू भी 5 अपॉन 12 है माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5 अपॉन 12 निकली और कट के क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू क्या रहा है, साइन ए की वैल्यू दे रखा गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है, ठीक है। अब हमें कह रहा है फाइंड या कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे हम। अब जो गिवन है उसको लेते हुए सॉल्व करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। अब क्या करेंगे, क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करता है। साइन ए, अब इस एंगल को इजी समझ लेंगे, इस एंगल को हम क्या ए मान लेंगे। अब ए रेस्ट ऑफ को आप कुछ भी मान सकते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है।
ये वाला एंगल मेरा ए हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग साइन ए, अब साइन क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको 3x कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जरूरत क्या है, हमें हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स हमें पता होने चाहिए, तो हमें ए बी निकालना होगा। तो यूजिंग इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए बी निकालना है राइट। ए बी इज इक्वल टू रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब ए सी कितना है हमारे पास 4x का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे एस क्यों लिया, एक्स क्यों लिया, आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी रेशियोज को अलग अलग ब्रेक करना होता है तो हम किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके ही उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो 4x स्क्वायर माइनस बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा 7x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 7x, x का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो ये रूट 7 ही रहेगा और x बाहर आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास रूट 7x, ये हो गया हमारे पास रूट 7x। ठीक, अब हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। वो कह रहा है cos a की वैल्यू निकालो और किसकी वैल्यू पूछ रहा है tan a की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो cos a क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है ये। अब cos क्या है, cos ये होता है बीच वाला, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास कितना आया है ये रूट सेवन एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ए सी मीन्स 4x। तो इसको कट कर देंगे, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी रूट 7/4। दिस इज द आंसर ऑफ cos a। और tan a की वैल्यू क्या होती है, tan a मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स इसका परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है बी सी, ए के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए बी, तो लिख देंगे बी सी अपॉन ए बी। तो tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी हमारा है 3x और ए बी कितना है रूट 7x, तो x कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√7। तो दिस इज द tan a आंसर। ठीक है, अब आप मुझे cot a की वैल्यू बताएंगे, ठीक है, इन द कमेंट। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है हमारे पास 4 गिवन है, 4 कह रहा है गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, इतना वैल्यू दे रखा है और फाइंड साइन ए सेक के। तो अब हम कैसे करेंगे, अगेन जो गिवन है हमारे पास उसको पहले लिख लेते हैं। अब देखो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम cot a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, अगेन सेम हमें क्या है ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया और ए एंगल इसको हमने अपनी सुविधाजनक के लिए क्या मान लिया ए मान लिया, ए और बी और सी। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में साइन कॉस टेन, ये होता है 10 और 10 का रेसिप्रोकल ही क्या होता है हमारे पास कॉट होता है। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या दे रखा है, ये हमारा बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बेस हो गया हमारा 8x और परपेंडिकुलर हो गया 15x। ठीक है, x क्यों लगाया, मैंने बताया आपको कि x लगाना होता है वेरिएबल, कोई भी x या a b c कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल लेकर आपको रेशियो को ब्रेक करना होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए, तो ए सी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए सी फाइंड करते हैं, पाइथागोरस जी को लेके ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी मीन्स 15x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, इधर उधर मैंने लिख दिया है, ये इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर वाला आपने पढ़ा होगा कि उसमें एडिशन में किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 15 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर और 8 का हो जाएगा 80 64 64, इसको ऐड कर लें, ये हो गया हमारा 17x। ठीक है, 289 किसका होता है 17 का होता है। ठीक है,
फिर ए सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 17x। अब किसकी किसकी वैल्यू पूछ रहा है बुक में, क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू बताओ और सेक ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आराम से हम ए के अकॉर्डिंग निकालना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगी, साइन ए क्या होता है इसके लिए, तो यही है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये जरूर लिखेंगे लिखते वक्त, क्योंकि राइटिंग वर्क जब हम करते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर स्टेप टू स्टेप सारे चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको लिख के ही बताना है, सोल्यूशन करना है ना। तो बी सी अपॉन ए सी लिखेंगे। बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 15x हो जाएगा और ए सी कितना हो गया 17x। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15/17। ठीक, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू पूछा वो सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए की। तो सेक से पहुंचने से पहले ये होता है हमारा साइन कॉस 10, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा सेक होता है, मीन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो गया यहाँ पर हमारा, हाइपोटेनियस तो सेम वही ए सी है, और बेस क्या होता है, बेस में क्या है ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ए बी। ठीक है, तो ए सी 17x अपॉन ए बी कितना हमारे पास 8x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 17a। ठीक है, तो आप हमें मुझे कमेंट करके कॉस सी की वैल्यू बताइए, टेन सी की वैल्यू बताइए, और कॉसेक ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आप बताएंगे इन द कमेंट।